subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. एक अच्छा इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा. When was the last time you saw it? सोचो. Hi guys, welcome. इंडिया में अच्छे पॉलिटिकल शोज या फिल्म्स की इतनी कमी है कि जब मैं अलग अलग नाम सोच रहा था जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस, मुझे हार्डली कोई नाम ध्यान में आया. क्लोजेस्ट पॉसिबल वाज राजनीति, बट बैक इन 2010, लेकिन उसमें भी वो महाभारत वाली ट्रीटमेंट थी, इसीलिए दैट शुड बी केप्ट असाइड. और एग्जैक्टली इसीलिए ही द फैक्ट दैट तांडव को 9 एपिसोड सीरीज के लिए कंसेप्चुअलाइज किया है, दैट इटसेल्फ इज क्वाइट अ फीट. एंड इवन दो ये शो आई नो कि अभी रिलीज हुआ है, having had the opportunity to watch 5 episodes up front, here is my review for Amazon Prime Video's तांडव. तांडव की स्टोरी के बारे में मैं जितना भी कम बात करूं उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी लाइन अपने आप में एक स्पॉइलर बन जाए. एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर व्यूइंग एक्सपीरियंस, लेकिन मैं इसके अच्छे पॉइंट्स के बारे में जरूर बात कर सकता हूं, एंड देयर आर प्लेंटी. ऐसा नहीं है कि इसकी स्टोरी और पैरेलल प्लॉट्स मकड़ी की तरह उलझे हुए नहीं है. इंडीड बहुत उलझे हुए हैं और बहुत कॉन्वोल्यूटेड अलग अलग वेज में है, लेकिन इस उलझन में आप कहीं भी गुम नहीं होंगे. इनफैक्ट आपको बहुत मजा आएगा. इवन दो इस शो का एंटायरली पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, कहीं पे भी ये शो बिल्कुल बोर नहीं करता. और ऑन द एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी, ये कॉन्स्टेंटली आपको हुक डाउन रखता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट ट्विस्ट है, टर्न्स है, डिसीट है, बिट्रेयल है. और जब इतनी सारी चीजें होती है, कभी कभी ये भी ओवरडोज हो जाता है, लेकिन इस शो में ये बिल्कुल नहीं होता. इस शो के राइटर्स अली अब्बास जफर और गौरव सोलंकी को स्पेशल कूडोस, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसकी राइटिंग में, और इसके डायलॉग्स भी काफी सीटी मार भी है और पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट वर्दी भी है. अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी. If you can't be the king, be the kingmaker. जब आप इंडिया में कोई पॉलिटिकल शो या फिल्म बना रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि किसी को भी ऑफेंसिव लग सकता है. एंड दैट इज अनदर थिंग दैट तांडव एक्सेल्स एट, जहां वो कंप्लीटली किसी को ऑफेंड हो ऐसी चीज भी नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम स्मार्ट रेफरेंसेस भी हैं. फॉर एग्जांपल जेएनयू सागा के बारे में हम सब जानते हैं, यहाँ पे इसको बहुत स्मार्टली रीनेम किया गया है. एंड इनफैक्ट कन्हैया कुमार की जो फेमस आजादी वाली स्पीच थी, उसको भी बहुत स्मार्टली ईस्टर एग की तरह डाला गया है. दिस इज स्मार्ट राइटिंग, जहां पे आपको रिलेटेबिलिटी भी मिलती है एंड एट सेम टाइम आप किसी को ऑफेंड भी नहीं करते हैं. और जहां हम ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे हैं, वेल इसमें बहुत सारे एक्टर्स भी हैं. आपने प्रोमो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि एक के बाद एक बड़ा नाम आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली शो देखेंगे आपको और भी सरप्राइजेस मिलेंगे. एंड जस्ट लाइक द पैरेलल प्लॉट्स कि यू कैन इजीली गो रॉन्ग अगर आपके पास बहुत सारी चीजें चल रही है, जस्ट एंड द सेम वे यू कैन इजीली गो रॉन्ग विद सो मेनी एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी किसी को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और कभी किसी को कम. लेकिन ये भी तांडव में नहीं होता, जहां पे इवन दो इतने सारे लोग हैं और इतने सारे दिग्गज कलाकार हैं, सब अपनी अपनी तरह से अच्छी तरह से शाइन करते हैं. ऑफ कोर्स आप सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया से एक्सीलेंसी एक्सपेक्ट करेंगे और वो आपको मिलता ही है, लेकिन और भी दूसरे सरप्राइजेस है who deserve special mentions. मेरे लिए सबसे प्लेजेंट सरप्राइज वो सोनाली नागरानी एज अदिति मिश्रा. ओवर द ईयर सोनाली ने बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन तांडव में शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड इसके अलावा द लाइक्स ऑफ कुमुद मिश्रा, सुनील ग्रोवर, कृतिका कामरा, गौहर खान और न जाने कौन सब लोग अपनी अपनी जगह पे इतना अच्छा काम करते हैं कि द होल एक्टिंग टैलेंट जस्ट कम्स टुगेदर. लेकिन मैं फिर भी एक बार जरूर कहूंगा कि डिंपल कपाड़िया को और भी अच्छा काम मिलना चाहिए और उन्हें करना चाहिए. शी इज सो टेरिफिक एंड टोटली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द लॉट. अब बात करते हैं इस शो के थोड़े से कम लेकिन नोटेबल नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में. एंड इसका सबसे ऑब्वियस वाला नेगेटिव पॉइंट है इसकी एडिटिंग. कभी कभी शो में इतना क्विक सीन शिफ्टिंग है और कभी कभी आपको लगता है कि अरे ये सीन कहाँ चला गया, और काफी इनकम्प्लीट लगता है. इसके अलावा कुछ सीन्स इतने कन्वीनियंट है और काफी सिचुएशंस इतनी कन्वीनियंटली डाली गई है राइटिंग में और एग्जीक्यूशन में. एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्लीशे और प्रेडिक्टेबिलिटी भी है, इसलिए कभी कभी आपको थोड़ा सा टेक बैक करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट एंटायरली अ प्रॉब्लम. इन द एंड तांडव सिर्फ एक वर्दी वॉच ही नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब आप सोचेंगे इतना भी क्या है? Well, that's only because it is probably one of the first really good and probably successful shows
in terms of political dramas to be coming out. And hence, my rating for Tandav is 3.5 stars. So that's it guys, ये था मेरा रिव्यू फॉर तांडव ऑन Amazon Prime Video. हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मेरे रिव्यू और मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं या नहीं. Till then, this is me Kunal Kothari signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.